क्वेश्चन क्या था आपका? ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये टॉपिक था। क्वेश्चन क्या था? आरती सौम्या से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है। आरती सौम्या से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है। ठीक है, आगे क्या था? लेकिन कशिश से छोटी है। कशिश सौम्या से बड़ी है, कशिश सौम्या से बड़ी है। सौम्या मुस्कान से छोटी है। गार्गी सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन है? ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? गजब जनरेटर चलाया है यार। सुनो, क्या पहली लाइन क्या है? आरती सौम्या से बड़ी है। आरती सौम्या से क्या हो जाएगी? बड़ी। अगली पढ़ो, अगली पढ़ो। मुस्कान आरती से, मुस्कान क्या हो जाएगा? ये आरती है, आरती मुस्कान आरती से, और किससे छोटी है? किससे छोटी है? यही बात अभी तक, यही बात कही गई है, इसके अलावा कोई बात नहीं पता। देखो भाई, मुस्कान क्या है? आरती से बड़ी है। किससे छोटी है? कशिश ये हुआ, इसकी तरफ मुख खुला हो क्या होगा? बड़ा। यही तो बड़े का निशान है, ग्रेटर देन। और ये मुस्कान छोटा हो गया। ये बात सही हो गई? पक्का? कंफर्म? चलो अगला देखो। इसके बाद क्या लिखा है? कशिश क्या है? सौम्या से, और ये क्या था? ये कौन थी? सौम्या थी। यही थी ना? या ये बात तो ये भी कह रहा है ना, कशिश सौम्या से बड़ी। और एक बात इसने ये भी कही थी, मुस्कान आरती से बड़ी है लेकिन कशिश से छोटी है। यही बातें कहा गया ना। और एक बात क्या कही गई थी? आरती सौम्या से बड़ी है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक ये मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सौम्या मुस्कान से छोटी है। ये है सौम्या मुस्कान से छोटी हो गई। कशिश सौम्या से बड़ी थी और मुस्कान से छोटी है सौम्या। गार्गी सबसे बड़ी है। गार्गी क्या है? ये गार्गी है, इससे बड़ा कोई नहीं है। मतलब इससे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। बात को समझ रहे हो? गार्गी क्या है? सबसे बड़ी है। आगे को आगे बढ़ो, अभी नहीं, आगे बढ़ो। सबसे छोटी कौन है? मतलब इसके आगे किसी भी पर्सन की बात नहीं की गई है। इसके आगे किसी भी पर्सन की बात नहीं की गई है, तो गार्गी को सबसे बड़ा कर दो। अब सबसे छोटा कौन हो गया? यही मैं सॉल्व करने के लिए कह रहा था, यही लिखना था। ये आपने अलग अलग लिखा और यहीं से इस बात को मतलब समझा, तो यही बना। कोई कंफ्यूजन? सर एक बार बता दीजिए। एक क्वेश्चन और लिखो तब बताएंगे, बिना क्वेश्चन के बात नहीं होगी। क्वेश्चन लिखो तब बताएंगे। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। लिख लिए? श्वेता दीप्ति से छोटी है। सीमा का भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, फुल स्टॉप। श्वेता दीप्ति से छोटी है, फिर पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। लिख लिए? गाड़ी भरते चलो, पंडित जी कथा दे रहे। हाँ। इसके बाद क्या? किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु किससे बड़ी है? सीमा से। सीमा से, यही लिखा है ना, सीमा से बड़ी है। ठीक, आयु में सबसे बड़ी कौन है? एसएससी सीजीएल 2013। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है,
किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे छोटा कौन है? यही बात कही गई थी। अब सब लोग लिख लियो। अब यहाँ देख लो, हमारी बात सुनो, हमारी बात एक बार सुन लो। पता है हमको, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग। अब इधर देखो, सीमा का छोटा भाई क्या है? लाइन पढ़ते चलो। सीमा का, यह सीमा है, इसका छोटा भाई क्या है? तो जरूर सी बात है, जब छोटा लिखा है तो सीमा हमेशा सोहन क्या हो जाएगा? छोटा। अगली बात, अगली बात, सीता। पहले देखो, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सोहन क्या हो जाएगा? बड़ा है सीता से। किससे? सीता से। यही बात कही गई। पहली लाइन यही है ना। उसके बाद श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता क्या है? दीप्ति से छोटी है। श्वेता किससे छोटी है? दीप्ति बड़ी होगी ना। और आगे बोलो। किंतु सीमा से बड़ी है। किंतु सीमा से बड़ी। कौन सीमा से बड़ी होगा? ये बता दो, प्रश्न सॉल्व हो गया। कौन सीमा से बड़ी होगी? श्वेता बड़ी होगी। हाँ। ये सीमा हो गया। बाकी आगे क्या बात कही गई थी? सीता से छोटी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? यही है ना? कोई कंफ्यूजन? मनोज बन गया। समझ में आ गया ना भाई? शब्द देखो, मैं अच्छा जब से पढ़ाना शुरू किए, जब से तुम लोग आना शुरू किए हो, हमको लग रहा है कम से कम मैं 100 बार तो बोल चुका हूँ ना कि शब्द का खेल है सब। इतनी बार इस बात को बोलने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है शब्दों में, इसीलिए मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लिखो। अरे भाई बात कम करो, एक क्वेश्चन लिखो। PQTA B, ठीक? सबकी अलग अलग हाइट है, ऊंचाई है। PQTA B की अलग अलग ऊंचाई है। लिख लिए? आगे देखो, T P और B से लंबा है। T P और B से लंबा है। T P और B से लंबा है। PQTA B की अलग अलग ऊंचाई है। T P और B से लंबा है, परंतु A और Q से छोटा है। परंतु A और Q से छोटा है। ऊंचाई बात नहीं करता सर। ऊंचाई का मतलब हो गया हाइट। ऊंचाई सही, उसके बाद क्या बोले? उसके बाद एक बहुत छोटा सा लाइन बोले, T ये लिखो, T और B से क्या लिखा है? T P और B से लंबा है। बड़ा की बात ही नहीं कर रहा हूं, लंबा है, ठीक है। परंतु मतलब इफ, मतलब लेकिन, एक से छोटा है। परंतु A और Q से, उससे छोटा है। A और Q से छोटा है। इतनी सी बात समझ में आई? लिख लिए? आगे लिखो। P सबसे छोटा नहीं है। P सबसे छोटा नहीं। और क्या लिखा है? सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? SBI PO का क्वेश्चन है 2012। अब यहां देखो, तरीका हर चीज देखते चलो। या तो ये होगा सर, या तो ये। सूरज इधर देखो बात को। T क्या है? T क्या है? बी से लंबा। T किससे है? P और, यही बात कही गई है। अभी P
सी और डी में बात नहीं की गई कौन बड़ा है कौन छोटा है। और क्या है परंतु ए और क्यू से ये इतनी सी बात है। 5 अल्फाबेट दिए गए थे, 5 अल्फाबेट आ गए। फिर पी सबसे छोटा नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब होगा? सबसे छोटा कौन होगा? बी। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि सबसे बड़ा कौन होगा, ए या क्यू, तो आंसर क्या लिखोगे? या तो ऑप्शन में ए और क्यू, ए अथवा क्यू दिया हो ये लिखोगे, या क्या लिखोगे? अगर अलग अलग दिया हुआ तो ए और क्यू दोनों ऑप्शन में, तो क्या लिखोगे? दोनों लिखे। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है कि ये भी होगा, ठीक। और या फिर क्या आएगा? ए और क्यू दिया होगा और एक दिया होगा कांट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्या लिख दोगे? सी एंड डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात को समझ गए? ये तो हो गई इन क्वेश्चनों की बात। इसके बाद और आओ, अब आएंगे हम लोग ऑर्डर रैंकिंग की बात में, ठीक है। क्यों? एक 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का 17वां स्थान, अनुज का 17वां स्थान है। अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? इकतीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में, सब लोग बता दो, तुम बताएं। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज का 17वां स्थान है, तो अंत से कौन सा स्थान होगा? 13 और 14, 2 जवाब आए हैं आप लोगों को। एक लोग बताए 13, एक लोग बताए, बाकी लोग बताए 14, ठीक। और हम कह रहे हैं दोनों गलत है। हाँ? अरे 18वां हम अंत से पूछ रहे हैं। एक क्लास है, 50 लोग हैं। नीचे का स्थानी तो पूछा है 17वां ही पूछा है। नीचे से 17वां ही। कैसे 17वां होगा? नीचे की आगे से 17वां है, वो अंत से पूछ रहा है ना। हमेशा स्थान आगे से चलता है, किसी भी चीज की बात हमेशा शुरुआत से होती है, अंत से नहीं। उसने हमसे सीधे उल्टा पूछ लिया, अंत से कौन सा स्थान होगा? जो दिया हुआ है वो सीरियल से है, मतलब ये नंबर 1 से है, और उसने किससे पूछा है? 31वें से। उल्टा चलो, कौन सा स्थान होगा? 15वां होगा। कितना होगा? 15वां होगा। क्यों होगा? लाइन खींच के बना लिए? नहीं सर, देखो बात को समझो। बात बहुत छोटी सी बात है, दिमाग का खोल लो, अपने आप हो जाएगा, ठीक। 31 लोग हैं, 31 लोग हैं, 17वां स्थान है इसका। कितने लोग और हैं लाइन में? 14 है। 17वें नंबर पे कौन है? अनुज है। 17वें के बाद 18, 19, 20, तब वो 14 लोग हैं ना। 17 के बाद 14 लोग हैं। बात हो गई, समझ रहे? जब उल्टा चलेगा तो 14 तक तो हम लोग आएंगे। 14 तो पता है, लेकिन क्या अंत से 14वें स्थान पे बैठा है अनुज? 14 तो वो लोग हैं जिनके बारे में और भी क्लास में जो लोग हैं, ठीक।
15 हुए। उसके एक और ऊपर चलोगे तब हमें क्या मिलेगा? अनुज मिलेगा, 15वें नंबर पे मिलेगा। राहुल, प्रियांशु कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 लोग हैं, मान लो एक लाइन में बैठो, ठीक। राहुल शुरुआत से दूसरे स्थान पे, तो अंत से कौन से स्थान पे होगा? 5 लोग बैठो, राहुल शुरुआत से दूसरे स्थान पे, अंत से। और यहाँ क्या बात करेंगे? कुछ और यहाँ भी समझो। शुरुआत से 17वें स्थान पे है, तो जाहिर सी बात है 17वां स्थान उसका एकदम फिक्स है, 17th पोजीशन उसकी फिक्स है। उसके बाद 14 और लोग हैं, और जब पीछे से चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो 14 तक तो क्लास के लोग हैं, फिर एक आगे बढ़ोगे तभी 15वें नंबर पे ही तो आएगा अनुज। हाँ, 15वें नंबर पे ही अनुज आएगा, 13 14 पे तो नहीं आएगा। 13 तो पूरी तरह से गलत है। एक और लिखो, कारों की एक पंक्ति में, कारों की एक पंक्ति में बाएं से 14वीं, कारों से एक पंक्ति में लाल कार, सुनो सुनो सुनो, कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं और दाएं से 23वीं है। बाएं से 14वीं मतलब 14, और दाएं से क्या बोले? 23वीं है। कारों की एक पंक्ति में लाल कार दाएं से 14वीं, बाएं से 23वीं है। अरे दाएं से बोल लो। बाएं से 14वीं है और दाएं से 23वीं है, ठीक। कार है, एक लाइन में खड़ी हुई है, उसमें से बाएं से मतलब आगे की तरफ से 14वीं है, और दाएं मतलब पीछे की तरफ से 23वीं है। कुल कारों की संख्या कितनी है? 36। कुल कारों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी करो, इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। बात को सुनो, फिर तुम्हारी लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम लोग 5 लोग एक लाइन में बैठे हो, हाँ? राहुल आगे से दूसरे स्थान पे है, राहुल आगे से दूसरे स्थान पे है, और पीछे से चौथे स्थान पे है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग हो, 4 2 6 हो गया, तो 6 लोग हो रहे, और -1 हटा दोगे। क्यों? क्योंकि राहुल की एक ही पोजीशन तो होगी, आगे से आए चाहे पीछे से आए, नंबर बदलेगा, लेकिन बैठे तो एक ही जगह पे है ना। तो कार क्या है? बाएं साइड से 13वां है, और दाएं साइड से, बाएं से 14वां, दाएं से 23, 23 और 14 27। लेकिन कार एक जगह तो स्टेबल है ना, कहीं हिल तो रही नहीं है। और पोजीशन हमने कितनी काउंट की है? 2 पोजीशन काउंट की कि नहीं? एक 14 वाली पोजीशन और एक 23 वाली पोजीशन, 2 जगह तो कार है नहीं। तो माइनस क्या कर लोगे? 1 कर लोगे, क्योंकि सिंगल पोजीशन वो अपनी लाइन में होगी। डुप्लीकेट थोड़ी है कि 2 लोग सेट करते चले जाओ। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन राहुल? एक और क्वेश्चन, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर तड़ातड़ लिखते चलो क्वेश्चन। लिखो, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच, यहां तक लिख लो ना तो बताना, हाँ ऐसे के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से, विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है। तो क्वेश्चन सही लिखना और सही पढ़ना। ऊपर से 13वां है, यहां तक लिख लिए, और नीचे से 26वां है, नीचे से 26वां, क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है, ठीक है। यदि
7 विद्यार्थी इस कक्षा में, 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में, कक्षा नहीं परीक्षा, 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में, लिख लिए, 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए? कितना सम्मिलित हुए थे? हाँ, इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, मतलब 45 प्रेजेंट हुए। सवाल को समझो। देखो क्वेश्चन क्या था, बोलो कोई एक जन। किसी परीक्षा में, कक्षा में, आगे बोलो, एक लोग बोलो। विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है, ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। नीचे से 26 है। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हो गए, 7 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? फेल हो गए, यही बात है। तो इस परीक्षा में इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 13 और 26 39। और विनय की एक पोजीशन कितना आएगा? अब परीक्षा कितने लोग दे रहे थे? 7 और क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए। परीक्षा तो दिए है ना, कि नहीं दिए? राजू, जब हम बताएंगे तब तुम लिखोगे, और जब हम तुमसे पूछेंगे तब तुम हमको देखोगे। पूरा काम उल्टा कर रहे हो। 38 तो ये हो गए टोटल, और 7 की और बात की गई है ना। 7 लोग क्या है? फेल हुए हैं। कितना हो जाएगा टोटल? लड़के कितने पेपर दिए? 45। इसमें कौन सा जो है तुमको बता दिए कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? प्रियांशु, ऐसा क्या तुमको बता दिए जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? राजू, देखो इधर सुनो, इधर हमारी बात। अगर हमारे साथ पढ़ना है तो गलत सही बोलना है, कुछ तो बोलो। और जब तक बोलोगे नहीं तब तक हम जो है समझ में नहीं आएगा। गलत सही हम भी तो जाने तुम गलत बता रहे हो, सही अभी समझ में आ गया? पक्का ना? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? एक बार सब लोग बोलो, समझ में आया? आ गया? तो आ गया तो एक और क्वेश्चन लिख लो, देखे कितना समझ में आया। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में जैसे जैसे बोलते चलोगे आया, वैसे वैसे एक एक लेवल अप होता चलेगा। कौन बनेगा करोड़पति? 1000 से शुरुआत है, 5 करोड़ तक जाएगा। और जब कह दोगे पूरी तरह समझ में आ गया है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो देखते हैं जो पूरा पढ़े हो सब क्वेश्चनों में एक ही मिला है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों, यहाँ तक ठीक है? 40 लड़कों की एक पंक्ति में, 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर, अमर, कॉमा, कॉमा कर लो, नहीं कहो तो क्वेश्चन गलत दिखेगा। सुदीप के बाएं, सुदीप, सुदीप के बाएं, सुदीप के बाएं नहीं, सुदीप के दाएं लिखता है, बाएं पास, सुदीप के दाएं, बाएं ओर लिखना। सुदीप के दाएं से छठा है, से छठा है, और दाएं छठा है, और सुदीप, और के बाद लिखो सुदीप, सुदीप,
कॉमा लिख करो। सुदीप के बाद कॉमा कीजिए। विजय से, सुदीप के बाद कॉमा विजय, इतनी सी बात लिख लो। विजय के बाएं से, विजय के बाएं से 11वां है, 11वां है, यहां तक लिख लियो। अब एक बार 11वां है। अब पहले क्वेश्चन शुरुआत से मिलाओ, क्या लिखे हो? उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं से छठा है। ठीक, अमर सुदीप के दाएं से छठा है और सुदीप कॉमा विजय के बाएं से 11वां है, 11वां है। पूर्ण विराम, पुलिस का। यदि अमर पंक्ति में, यदि अमर पंक्ति में यदि अमर पंक्ति में दाएं छोर से, यदि अमर पंक्ति में दाएं छोर से 28वां है, इधर देखो, यदि अमर पंक्ति में दाएं छोर से 28वां है, प्रियांशु लिख लिए? कॉमा करो। तो पंक्ति में बाएं छोर से, तो पंक्ति में बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान होगा? तो पंक्ति में बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान होगा? पंक्ति में बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान होगा? देखो, उत्तर की ओर मुंह करके कितने लड़के? लड़कों की संख्या 40। ठीक, आगे क्या कहा? एक पंक्ति में अमर, अमर सुदीप के बाएं से छठा है। अमर सुदीप के क्या हो जाएगा? ठीक, कितनी सी बात समझ में आ रही है? विजय के बाएं से 11वां है। कौन होगा विजय के बाएं? कितनी दूरी पे है? 11वां, यही है ना? मतलब 6 ये डिस्टेंस है, तो ये 4 ये होगी, 5वां ये होगा ना? यही बात है। इतना समझ में आया? भाई क्यों आया? अजय, विजय, अमर है ना? अमर सुदीप विजय, अमर और सुदीप के बीच कितने लोग? 6 लोग है ना? क्योंकि सुदीप के बाएं ही छठा है ना? और क्या है? विजय के बाएं से 11वां। कौन? अमर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 और 5 और बीच 6, ये 6 5 11। यही है पक्का 100%। 100%। देखो इधर ऑनलाइन वाइज कर लो, पहले समझ लो फिर कर लो। 1 2 3 4 5 6। ठीक, सुदीप लिखो। सुदीप से क्या है? बाएं छठा है ना? 1 2 3 4 5, ये है ना? हाँ, और क्या कहा गया है? विजय के बाएं से 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और पूछो कैसे?
विजय के बाएं से 11वां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके और इसके बीच में कितने गैप आ रहा, और यहाँ पे यहाँ 6 नहीं होगा, क्योंकि छठी पोजीशन पे तो ये आ जा रहा है ना। तो सुदीप और अमर के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अरे हमको देख लो, इतने भी जो है बेकार नहीं है। बात तो सुनो, सुदीप और अमर के बीच में कितने लोग हैं, 5। क्यों? क्योंकि छठी पोजीशन पे तो अमर ही आ जा रहा है ना। हाँ बोलो राजू, बोलो हाँ, छठी पोजीशन पे अमर आ रहा है ना, और विजय से 11वीं पोजीशन पे। यही बात है ना पूरी मतलब इसके विजय और अमर के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 10 लोग। 5 4 9, बीच वाला ये सुदीप 10। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे क्या लिखा, यदि पंक्ति में अमर दाएं छोर से 28वां हो, ठीक, इसकी पोजीशन कितनी हो, इस छोर से 28वीं। टोटल नंबर ऑफ कितने लोग थे, टोटल नंबर 40। 27 लोग इधर बैठे कि नहीं बैठे, 27 लोग बैठे हैं ना, तभी तो अमर 28वीं पोजीशन पे यहाँ बैठा है। 27 1 28, दाएं छोर से 28वां। अब हमने क्या पूछा, बाएं छोर से टोटल कितने बैठे हैं दाएं छोर से, अमर के मिला के 28 लोग। 40 में से 28 12, 40 में से 28, तो दाएं बाएं छोर से कौन नंबर पे बैठेगा वो, हम बाएं साइड की बात कर रहे हैं भाई। इसके दाहिने 27 लोग बैठे हैं अमर के, हाँ, और ये एक पोजीशन है। तो अब टोटल हमारे पास कितने हो गए, 39 लोग। क्यों? क्योंकि अमर की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स है। अब 39 में से 27 घटाओ, कितने बचेगा, 12। और ये कौन से नंबर पे है, बाएं छोर से बताओ। हाँ, बाएं छोर से बताओ यार, 12 इधर, बाएं छोर से। अब तुम लोग समझो बाएं छोर से 28 और 12 40 होता है। एक पोजीशन अगर इसकी फिक्स हो गई 39, ठीक, 27 दाहिने छोर है अमर के, और बाएं साइड कितने लोग बैठे, 12वां। तो ये कौन से नंबर पे आएगा, सर विजय का स्थान पूछ रहा है सर। विजय पूछ रहा है क्या, हाँ, पहले अमर का बताओ हमको। 13वां, और विजय 24वां आएगा। ठीक, कोई दिक्कत